और कहा कि क्रोध, तुमको वृंदावन जाना है। अक्रूर जी कह रहे हैं, क्यों जाना है? कि तुम वृंदावन जाकर के कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को बुला लाना और बताना कि यहां पर यज्ञ हो रहा है और मेला भी लग रहा है, उत्सव भी मनाया जा रहा है। अक्रूर जी ने कंस से पूछा कि महाराज, आज आपको यह बात याद आ गई कन्हैया और बलदाऊ की, बहुत समय पहले आपको याद आ जानी चाहिए। और अक्रूर जी पूछने लगे कि क्यों भगवान राजन, क्या उनको आप राजगद्दी देंगे या सिंहासन पर बैठाएंगे? कंस कह रहा है कि उनको बुला लाओ और यहां ला करके मैं उन्हें मरवा दूंगा। आहा, जैसे ही इतने वचन सुने अक्रूर जी का हृदय विदीर्ण हो गया। अक्रूर जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो जिस तरह मारीच से रावण ने कहा कि गर नहीं चलेगा साथ मेरे तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, सीता के हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। उसी प्रकार कंस भी कह रहा है कि अक्रूर, तुम मुझे नहीं जानते, जो मैं कह रहा हूं या तो उस काम को करो, अन्यथा तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं। अक्रूर जी विचार कर रहे हैं कि इस दुष्ट के हाथों से मरना तो बेकार है, भगवान के दर्शन तब भी हो जाएंगे। अक्रूर जी इसी चिंता में धीरे धीरे चलने लगे, लेकिन मन में वही दुविधा है। जहां 20 मिनट का रास्ता है मथुरा से और वृंदावन का, लेकिन पूरे 10 घंटे लग गए। मन में विचार करते जा रहे हैं और अपने मन ही मन में गुनगुनाते जा रहे हैं, मोहे लागी लगनो हरि दर्शन की, मोहे लागी लगने हरि दर्शन की, मोहे लागी लगन हरि दर्शन की। ऐसा मन में सोचते चले जा रहे हैं, मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, हरि दर्शन की, हरि चरणन की। चलते चलते 10 घंटा बीत गए। अक्रूर जी जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, कन्हैया गाय चरा करके लौट रहे। देखते ही प्रणाम किया, काका जी जय श्री कृष्णा। अक्रूर जी की आंखों से आंसू निकल आए। अक्रूर जी ने कन्हैया को बुलाया कि कन्हैया, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि तुम्हारे मामा कंस ने तुम्हें क्यों बुलाया है। कन्हैया कहने लगे कि मामा,
कंस ने हमको क्यों बुलाया है ये हम तो जानते हैं, लेकिन काका जी गोपी ग्वालाओं को, मैया बाबा को किसी को नहीं कहना, नहीं तो रो रो करके अपने प्राण गंवा देंगे। अक्रूर जी को अपने साथ में घर लेवा करके ले गए। हजारों गोपी और ग्वालाओं की भीड़ लग गई कि यहाँ पर कोई परदेसी को रथ आयो है, कोई परदेसी आयो है। रात्रि में वार्ता भई तो अक्रूर जी ने नंद बाबा से कही कि बाबा कंस ने कृष्ण बलराम दोनों को बुलायो है। मथुरा में बहुत बड़ा उत्सव मन रहा है, लेकिन जैसे ही यह वचन मैया यशोदा ने सुनो, मैया कहने लगी कि मेरे लाल कहूं नहीं जाएंगे, मैं अपने लालन को कहूं ना भेजूंगी। तुरंत ही कन्हैया बोल पड़े कि मैया तू हमको कहूं जाने ना देवे, हम तो मथुरा को जरूर जाएंगे, यज्ञ देख करके आएंगे, मेला देख करके आवेंगे। जब मैया के सामने इतने वचन कह दे, नंद बाबा तैयार है गए कि ठीक है सवेरे चलेंगे। इतनी वार्ता है के बाद में सब सो गए। रात्रि काल में 2 बजे जब कन्हैया की आंख खुली तो कन्हैया क्या देख रहे हैं कि पलंग पर मैया नहीं है। मैया कहाँ गई? देखा तो मैया एक दीवार से सर लगा करके रो रही है। रोते रोते मैया के बहुत आंसू निकल आए हैं। कन्हैया कह रहे कि मैया तू काहे को रोवे? मैया कह रही है कि लाला कन्हैया तुम तो अब सवेरे चले जाओगे, मैं यहाँ पर अकेली कैसे रहूंगी मेरे लाल, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकूं। कन्हैया कह रहे मैया जल्दी लौट आवेंगे, लेकिन मैया की हिलकी बन गई। कह रही है मैया कि लाला मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी अखियों से दूर एक पल के लिए भी जाओ। इन्हीं विचारों में रात्रि बीत गई। सवेरे रथ तैयार हो गया। मैया की आंखों से आंसू बंद नहीं होते। प्रातःकाल जैसे ही हजारों गोपियों को मालूम पड़ा, गोपियां आ गईं, ग्वालवाला हो गए। गोपियों को जब मालूम पड़ी कि हमारे प्राण प्यारे जा रहे हैं, रथ तैयार होकर के बाहर के लिए निकल रहा है, तो हजारों गोपियों ने राधे रानी ने हाथ जोड़कर विनती की कि आप हमसे दूर ना जाइए। कन्हैया कह रहे हैं कि गोपियों राधे रानी तुम चिंता न करो, मैं जल्दी ही लौट कर आ जाऊंगा, परसों ही लौट कर आ जाऊंगा।
लेकिन गोपियां हाथ जोड़ करके विनती कर रही हैं कि हे प्राण प्यारे, तुम हमको छोड़कर मत जाओ। और अक्रूर को कह रही हैं कि या को नाम अक्रूर कौने रख दियो, जाको नाम तो क्रूर होना चाहिए हो। जब कन्हैया कह रहे हैं गोपियों जल्दी लौट आऊंगा, तो अब गोपियों के मन में अपनापन है और क्रोध किस पर किया जाता है? अपने पर। प्रेम में कभी क्रोध भी आता है, कभी प्रेम भी आता है। आज गोपी कन्हैया को वरज रही हैं, अधिकार पूर्ण कह रही हैं कि कन्हैया मथुरा को न जाओ। गोपी वरज रही कि अब मत जाओ श्याम मथुरा को। गोपी वरज रही कि अब मत जाओ श्याम मथुरा को। मत जाओ श्याम मथुरा को, मत जाओ श्याम मथुरा को, मत जाओ श्याम मथुरा को, मत जाओ श्याम मथुरा को। गोपी वरज रही अब मत जाओ श्याम मथुरा को। कह रही है राजा कंस असुर है भारी, राजा कंस असुर है भारी, राजा कंस असुर है भारी। वाक्य मल्ल बड़े बलधारी, ये मनो में फट जाओ श्याम मथुरा को। मथुरा को, मत जाओ श्याम मथुरा को, मत जाओ श्याम मथुरा को, मत जाओ श्याम मथुरा को। गोपी वरज रही कि अब मत जाओ श्याम मथुरा को। हाथ जोड़े गोपी बैठाड़ी, हाथ जोड़े गोपी बैठाड़ी, हाथ जोड़े गोपी बैठाड़ी। अर्ज करे दुखियत भारी, अर्ज करे दुखियत भारी। क्या कर रही है गोपियां? अपने सर को जमीन पर ले जाओ श्याम मथुरा को। गोपी वरज रहे कि अब मत जाओ श्याम मथुरा को, मत जाओ श्याम मथुरा को। कान्हा जाओ अभी मथुरा को, जाओ मथुरा को, मोहन जाओ अभी मथुरा को। गोपी वरज रही कि अब मत जाओ श्याम मथुरा को। क्या बता रही है गोपियां कि एक तुम्हारी बहन कन्हैया
हमारे प्राण प्यारे तुम्हारे 6 भाई तो मार ही दिए और एक तुम्हारी बहन भी पैदा हुई थी। वो बहन मत जाओ श्याम मथुरा को, अब मत जाओ श्याम मथुरा, जाओ श्याम मथुरा को, गोपी परत रही, अब मत जाओ श्याम मथुरा को। हाथ जोड़े गोपी भई खाड़ी, हाथ जोड़े गोपी वही खाड़ी, हाथ जोड़े गोपी भई खाड़ी, अर्ज करे दुखी अति भारी, अर्ज करे दुखी अति भारी, अर्ज करे दुखी अति भारी, अब सिर पटक रही नींद सी तड़प रही। जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, गोपियां इस प्रकार तड़प रही हैं। नींद सी तड़प रही कि अब मत जाओ श्याम मथुरा को, गोपी परत रही, कि अब मत जाओ श्याम मथुरा को, 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 गोपी परत रही, कि अब मत जाओ श्याम मथुरा को। गोपियां हाथ जोड़ रही हैं, कन्हैया मथुरा को मत जाओ। लेकिन कन्हैया कह रहे हैं गोपियों में जल्दी लौट के आ जाऊंगो। लेकिन गोपियां रथ के नीचे लेट गईं कि यदि तुमको जाना ही है तो रथ को हमारे ऊपर से उतार करके ले जाओ, ताकि हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, हम आपको फिर रोकेंगे नहीं, आप हमारे ऊपर होकर रथ को निकाल ले जाओ। कन्हैया रथ से उतरकर नीचे आए और गोपियों को समझाया कि गोपियों मैं परसों ही लौट कर आ जाऊंगा, इतनी दुखी मत होइए। और गोपियों यदि मैं मथुरा को नहीं जाता तो बहुत से काम रह जाएंगे, आगे की लीलाएं नहीं हो पाएंगी। राधे रानी को समझाया और रथ आगे को बढ़ गया। जब रथ थोड़ी दूर चला गया, कृष्ण बलराम रथ पे बैठे हैं, नंद बाबा और ग्वाल बाल। कुछ ग्वाल बाल साथ में गए हैं, तो नंद बाबा और ग्वाल बाल पीछे पीछे चल रहे हैं। जैसी यशोदा मैया ने देखी कि रथ आगे चला गया, मैया पछाड़ खाती भई दौड़ी जा रही है। अरे भैया कोई नेक जा रथ को रोको तो सही, रोको तो सही। मैया दौड़ती जा रही है, पछाड़ खाती जा रही है। रथ रुक गया, कन्हैया के सामने पहुंच करके मैया हाथ जोड़ रही है, रो रही है कि मोको तुम्हारे बारे में तो आज पता चली कन्हैया कि तुम मेरे लाल लाओ।
जब इतने वचन मैया ने कहे कि कन्हैया मोको आज पता चले कि तुम मेरे लाल ना हो, तुम तो देवकी के लाल हो। मैया की हिलकी बन गई। कन्हैया कह रहे मैया तुम ऐसा न कहो, लेकिन मैया कह रही है कन्हैया मैंने बहुत गलती की है तुम्हारे साथ। तुम जरा सा भी नुकसान कर देते तो मैं चांदी की छड़ी लेकर के तुमको पिटाई करने आती। कन्हैया मुझे गंवार ग्वालिन समझ करके क्षमा कर देना। जब ऐसे बच्चन कन्हैया से कहे तो कन्हैया कह रहे मैया मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। देव की मैया ने तो केवल मुझको जन्म दियो, पालन पोषण मेरो सब तुमने कियो, तो मैं तो तुम्ही को मां मानता हूं। मैया ऐसी बात ना करो। मैया की आंखों से आंसू बंद नहीं होते, हिलकी बंद गई मैया की। कन्हैया को अंक में भर लिया कि मुझे गंवार ग्वालिन समझ करके ही क्षमा कर देना। कहते कहते मैया रो गई। कन्हैया कह रहे मैया तुम जाओ, मैं जल्दी ही लौट करके आ जाऊंगा। मैया को समझा बुझा कर घर लौटा दिया। मैया घर आ गई। इधर कन्हैया को रथ मथुरा को पहुंच गया। अक्रूर जी के मन में बड़ी भारी चिंता है। अक्रूर जी ने रथ रोक्या और जमुना जी में डुबकी लगाई। बस यही मन में चिंता है कि मैं कृष्ण बलराम को बुलाए करके लाया हूं और मुझको पाप लग जाएगा। जैसे ही जमुना जी में स्नान करके को डुबकी लगाई तो अंदर भी बाल कृष्ण के दर्शन हुए और बाहर तो बाल कृष्ण है ही। अक्रूर जी समझ गए कि ये तो परमात्मा है। कन्हैया से अक्रूर जी कहने लगे कन्हैया मेरे घर जरूर आना। कन्हैया कह रहे काका जी अगर समय मिला तो तुम्हारे घर में जरूर आऊंगा। नंद बाबा से कही कि बाबा अब हम मथुरा पुरी को घूम करके देखा में। नंद बाबा ने समझाए कि सीधे जाइयो और सीधे लौट के आ जाइयो। ग्वाल बालन को सखन को साथ में लेकर के और कन्हैया आगे को बढ़ रहे हैं। कंस ने मथुरा में पहले ही कहलवाई दी, आदेश करवाई दियो, डोड़ी पिटवाई दी कि कृष्ण बलराम को कोई भी स्वागत नहीं करेगा। लेकिन लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। लव इज गॉड, प्यार ईश्वर होता है। मैयाएं और बहनाएं अटा और अटारियों पर चढ़ गई कि ये कंस सामने से ही तो नहीं मिलने देगो, लेकिन हमको स्वागत करना है तो हम छत से चढ़ करके दर्शन करेंगे और स्वागत तो छत पे से ही करेंगे।
जैसे ही गलियों में निकलने लगे, हजारों मैयाएं, हजारों बहनाएं कन्हैया पर फूल वर्षा कर रही हैं। कन्हैया के सखा ग्वाल बाल कह रहे हैं कि अरे भैया, जब यहां पर इतना स्वागत है रहे होए, तो मामा जी के यहां पर कितना स्वागत होगो। अब इन ग्वाल बालन को कन्हैया कैसे बतावे कि मामा कंस ने काहे के ताई बुलवायो है। आगे बढ़े, कन्हैया ने विचार किया कि मेरे ग्वाल सखन पे कपड़ा बढ़िया ना है, इसलिए धोबी घाट पर पहुंच गए। वहां पर एक धोबी कपड़े धो रहा है और कुछ वस्त्र सूखे पड़े हैं। कन्हैया ने जाकर दूर से ही कही, मामा जी जय श्री कृष्णा। सभी बोले, जोर से बोले, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। हाँ, लेकिन जवाब धोबी ने नहीं दियो। कन्हैया दोबारा कह रहे हैं, मामा जी जय श्री कृष्णा। हाँ, हम कंस के भांजे हैं, हमारे ग्वाल बालन पे वस्त्रन की कमी है, तो हमारे ग्वाल बालन को वस्त्र पहनवे को दे दो। हम मेला में ते जब लौट करके आवेंगे तो आपके वस्त्रन को लौटा देंगे। धोबी क्या कहने लगा है कि अरे गंवार ग्वारियाओं, तुम्हारी मैया को पता नहीं, बाप को पता नहीं, तुमने पोखर को पानी पियो, बेजर की रोटी खाई गुड़ के साथ, और महाराज के वस्त्रन की तरफ नजर घुमा के देख रहे हो। चले जाओ यहां से, और नहीं जो काम कंस थोड़ी देर बाद करने वाला है वो मैं अभी कर दूंगा। कन्हैया के साथ ग्वाल बाल भी हैं। कन्हैया धोबी के पास गए और धोबी की एक बाजू पकड़ करके घुमाया, 7 चक्कर लगा करके जमीन पर पटक दिया। जैसे ही जमीन पर पटक दिया, तुरंत धोबी की गोविंदाय नमो नमः हो गई, और जो घाट पर धोबी थे वह सभी भाग गए और चिल्लाते जा रहे हैं, भागो दौड़ो, पूतना मारने वाला आ गया, अघासुर मारने वाला आ गया, ऋणासुर मारने वाला आ गया, तृणासुर मारने वाला आ गया, अरिष्टासुर मारने वाला आ गया, शकटासुर मारने वाला आ गया। ऐसे चिल्लाता जा रहा है धोबी। कन्हैया ने ग्वाल बालन को कही कि अब तुम वस्त्र पहन लो। अब ग्वाल बाला तो छोटे छोटे हैं और वस्त्र हैं बहुत लंबे चौड़े। वस्त्र तो मन पसंद पहन लिए, लेकिन बाजू 2 हाथ नीचे को लटक रही हैं। पामन में थे जो पाजामा है वो 2-2 हाथ नीचे लटक रहे हैं। कन्हैया आगे बढ़े लेकर के ग्वाल सखाओं को, तो द्रोण नाम के दर्जी के पास पहुंचे। द्रोण नाम के दर्जी ने उन वस्त्रन को बिल्कुल ठीक कर दियो, ठीक बना दियो। वहां से और आगे बढ़े तो सुदामा नाम के माली ने माला पहना दे। और आगे बढ़े तो बनियों ने, सेठों ने कन्हैया को स्वागत किया, क्योंकि ये बनिए जो होते हैं ये बड़े ही बेचारे तेज होते हैं। सेठ जी क्यों स्वागत कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं कि ऐसा न हो कि कल पूंजे आके राजा बन जाएं। जा वजह से स्वागत पहले ही कर लो, जानकारी पहले से है जाएगी तो भलो रहेगो। तांबूलम पुंगी फलम, 5 सुपारी परमात्मा को खिला रहे हैं और स्वागत किया भगवान का। उसी समय
वैकुंठ लोक से लक्ष्मी जी आई और बनियों को अखंड आशीर्वाद दिया कि तुमने हमारे पति का स्वागत किया है, सम्मान किया है, मैं तुम्हारे पास अखंड रूप से विराजमान रहूंगी। ऐसा वरदान देकर के चली गई। आगे बढ़े तो मार्ग में एक तो 3 जगह से टेढ़ी एक नारी मिली। उसके हाथ में चंदन की कटोरी लगी थी। कन्हैया जी विचार कर रहे हैं, यदि बाल गोपालन के सबन के चंदन लग जाए तो भलो रहेगो। देख करके बुला रहे हैं, अरे प्यारी जू जरा इधर तो आओ। ये कुब्जा देख रही है कि जब से मैंने होश संभालियो आज तक काऊ ने मोते प्यारी नाय कही। आज जी कौन मोसे प्यारी जू कह रहे हैं। तो जैसे ही प्यारी जू शब्द सुनियो तुरंत कुब्जा कन्हैया के पास में गई। बोले हाँ आपने मोसे प्यारी जू कहो। कन्हैया कह रहे हाँ प्यारी जू, आपके हाथ में ये कहाँ लग रहे हो है और आपको नाम कहा है, अपनो नाम बताओ, अपनो परिचय बताओ। कुब्जा बता रही है कि ये तो अंगराग लगा है, मेरे हाथ में चंदन लगा है, मैं कंस के यहां पर अंगराग लगाने का काम करती हूं। मेरा नाम है सैरंध्री। क्या नाम बताया? सैरंध्री। दूसरा मेरा नाम है त्रिवक्रा। और तीसरा प्यार से मुंह को लोग कुब्जा कह के पुकारे। कन्हैया कह रहे हैं कि तो सैरंध्री हमारे सभी ग्वाल वालन के चंदन लगाए दे हुई कहा। जब मीठे मीठे वचन कुब्जा को सुनने को मिले तो मीठे वचनों में बड़ी शक्ति होती है। कागा का को धन हरे, कोयल का को देव, मीठे वचन सुनाय के जग अपनो कर ले। जब मधुर वाणी प्रभु की सुनी, कन्हैया की सुनी, तो सभी बाल गोपालन के चंदन लगा दियो। कन्हैया विचार कर रहे कि जाने बहुत भलो करो। एक हाथ कुब्जा की थोड़ी पर लगायो और एक हाथ कमर पर लगायो, हल्का सा झटका दियो। तुरंत ही कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी सीधी कर दी। बोली गोविंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कन्हैया आगे बढ़े तो एक कुबलया पीड़ नाम का हाथी जो कंस द्वारा भेजा गया था, जिसको प्राणी की गंध भी नहीं स्वाती थी, मार्ग में मिल गया और कन्हैया को देखते ही अखियां बदलने लगा और झपट करने लगा। तुरंत मेरे बाल कृष्णलाल ने हाथी की सूंड पकड़ करके घुमायो और घुमा करके जमीन पर पटक दियो। हाथी की गोविंदाय नमो नमः कर दिया और आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो यज्ञ भूमि में पहुंच गए। वहां पर धनुष रखा हुआ है, जाकर के धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। जैसे ही धनुष के 3 टुकड़े किए, तुरंत कंस को पता चल गई। मंत्री ने बताया कि महाराज आपके धोबी को मारकर तो वस्त्र ले आए, द्रोण नाम के दर्जीन से वस्त्र ठीक करवाए,
सुदामा नाम के माली से माला पहनी और कुब्जा से चंदन लगवाया। कुब्जा से चंदन लगवाने के बाद कुबलिया पेट नाम के हाथी को मार दिया और जो धनुष रखा था वो धनुष भी तोड़ दिया। कंस ने कहा, अरे सैनिकों, अब तो कुछ करो। तुरंत मुष्टिक और चारूढ़ बोले कि अभी हम जाते हैं, रंगशाला में उसको बुलाएंगे और महाराज कोई फिक्र चिंता की बात नहीं है, हम मल्ल हैं, उन दोनों को रण में पछाड़ देंगे। सुंदर भूमि बनी हुई है, हजारों मैयाएं, हजारों बहनाएं, हजारों संत विद्वान सभी अपने अपने यथास्थान बैठे हुए हैं। जब वहां पर कृष्ण बलराम दोनों पहुंच गए तो मुष्टिक और चारूढ़ ने इनको ललकारा, क्या हो, तुम हमसे युद्ध करो। लेकिन कन्हैया कह रहे हैं, हम पे तो लड़वो आवे ही नाए, हम तो लड़वो जाने ही नाए। वहां पर जितने भी प्राणी थे सबको कन्हैया की मूर्ति अलग अलग दिख रही थी। कैसे दिख रही थी ये तुलसी बाबा के शब्दों में बताएंगे। जाकी रही भावना जैसी, जय जय सीताराम हरे, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, राम हरे जय जय राम हरे। जाकी रही भावना जैसी, जय जय सीताराम हरे, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, जय जय राधे श्याम हरे। प्रत्येक प्राणी को अलग परमात्मा का स्वरूप दिखाई दे रहा है। बहनों को भाई के रूप में दिख रहे हैं, युवतियों को युवक के रूप में दिख रहे हैं, राजकुमारियों को राजकुमार के रूप में दिख रहे हैं, मैयाओं को पुत्र के रूप में दिख रहे हैं, संत और भक्तों को भगवान के रूप में दिख रहे हैं और मल्लों को मल्ल के रूप में दिख रहे हैं। मुष्टिक और चारूढ़ कह रहे हैं हमसे युद्ध करो, लेकिन कन्हैया कह रहे हैं हम पे तो लड़े आवे ही ना। मुष्टिक ने कहा कि पूतना हमने यहां से भेजी, तुमने पूतना को मार दियो, शकटासुर भेजो मार दियो। कन्हैया कह रहे हैं साच साच बता रहे हैं हम आपको, हमने तुम्हारा कोई भी प्राणी नहीं मारो, वह तो स्वयं यहां से मरे मराए गए। यहां से जो भी तुमने राक्षस भेजे वो तो मरे मराए गए, हमने तो केवल सहारो थोड़ो सो लगायो और जमुना जी में बहाए, बस हमने मारे कोई ना है। मुष्टिक और चारूढ़ कह रहे हैं कि आज तुम हमसे ही लड़ो, लेकिन कन्हैया कह रहे हैं कि हम पे लड़े हो ना आवे। लेकिन जबरदस्ती उन्होंने की, तो जब जबरदस्ती ज्यादा करने लगे तो चारूढ़ कृष्ण से और मुष्टिक बलराम से भिड़ गया। थोड़ी देर में दोनों भाइयों ने मुष्टिक और चारूढ़ की गोविंदा नमो नमः कर दी। गोविंद भगवान की जय। अब जैसे ही मुष्टिक चारूढ़ की गोविंदा नमो नमः करी तो फिर पहुंच गए धीरे धीरे अपने मामा कंस के पास में और जाकर के कंस के केसों को पकड़ लिया है। कंस के केसों को पकड़ लिया। कंस चीखने लगा, अरे मुष्टिक, अरे चारूढ़, कहां गए, आ जाओ, मम रक्षाम कुर्या। तो कन्हैया कह रहे मामा, तुम जिनको बुला रहे हो वे तो अब तुम्हारे पास नहीं आएंगे और तुम्हें उनकी जरूरत है, वे नहीं आ सकते, तो हम तुमको वहीं पर भेज देते हैं जहां पर वे दोनों चले गए हैं।
कंस कह रहा है कि कन्हैया मेरे बालों में लग रही है, छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे। लेकिन कन्हैया कह रहे हैं मामा, उस दिन जिस दिन मेरी मैया देवकी को तुम विदा करने जा रहे थे, तुमने भी मेरी मैया के केसों को ऐसे ही पकड़ा था। उस दिन तुमसे मेरी मैया ने भी कहा था कि भैया मेरे बालों में लगती है, लेकिन उस दिन तुमको क्या पता था, क्योंकि पकड़ तुम रहे थे। और आज तुम्हारे पकड़े जा रहे हैं, तब तुमको एहसास हो रहा है। जाके पैर न फटी है भाई, जाके पैर न फटी है भाई, दो कहा जान तो पीर पराई, वो कहा जानत पीर पराई। हम दूसरे लोगों को कष्ट देते हैं तो जिसके कष्ट होता है उसके दर्द होता है, वो तड़पता है, लेकिन हम उसको कष्ट दिए बगैर मानते नहीं। यदि डॉक्टर तुम्हारे एक सुई भी लगाता है ना, एक सुई के जगह पर तुम लोग क्या करते हो, मैया री मैया है। सुई जब तुम्हारे लगती है तो तुम मैया री मैया कर जाते हो। तो दूसरे की यदि तुम हाथ को काट रहे हो तो सोचो उसके भी दर्द होता होगा, उसके भी लगती होगी। जो कार्य तुम किसी और के साथ कर रहे हो, सोचकर देखें यदि वही कार्य तुम्हारे साथ किया जाए तो कहां तक उचित है। जब उचित लगे तो करिए। कन्हैया ने बाल पकड़ रखे हैं, कंस कह रहा है कि कन्हैया लग रही है, छोड़ दे। लेकिन कन्हैया कह रहे हैं कि मामा हमारी मैया ने एक ही काम सिखाया हो भाई, केवल पकड़ वो ही पकड़ वो सिखायो, अभी छोड़ वो ना सिखायो। और मामा या तो हम काऊ को पकड़े नाई और पकड़ ले तो फिर छोड़े नाई। और मामा को घसीट रहे हैं केस पकड़ करके, केस पकड़ करके मामा को बहुत देर तक घसीटते ले गए और 7 चक्कर लगाए मामा के केसों को पकड़ करके और धड़ाओ से जमीन पर पटक दिया और कंस की गोविंदाय नमो नमः कर दी। बोले गोविंद भगवान की जय। जिस मेरे गोविंद ने कंस की गोविंदाय नमो नमः कर दी, तो ऐसे प्रभु से तो अपना रिश्ता बनाइए, ऐसे प्रभु से तो अपना रिश्ता बनाइए। प्रभु से कहिए कि हमारे जीवन की नाव तुम्हारे हाथों में है। तो कैसे कहेंगे, सब हाथ ऊपर करें। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, अरे गोविंद मेरी गाड़ी तेरे सहारे है, तेरे भरोसे है, ये जीवन की नैया को पार लगा देना। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।
फूलों में रख चाहे काट बिछोगे, रख चाहे काटे बिछोगे, फूलों में रख चाहे काटे बिछोगे, और लगा दे चाहे नैया डुबोगे, लगा दे चाहे नैया डुबोगे, लगा दे चाहे नैया डुबोगे, कोई है पतवार। अरे कन्हैया तू ही है पतवार, जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, तेरे 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 भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, जाने तेरा काम जाने। बाके बिहारी मुझ शरण में रखना, भक्ति हम सब पर करना। भद्राल से हम सब पर करना, और कन्हैया छोड़ दिया कर गोविंद मोहन, हमने तेरे पीछे सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ दिया घर बार, जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, जाने तेरा काम जाने, 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 तेरे 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 भरोसे मेरी तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो सदा तुम्ही हो, तुम्ही हो पालनहार, जग तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, जग तेरा काम जाने, जग तेरा काम जाने, जग तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, जाने तेरा काम जाने। तथा भागवत शुभ दिन जानो, भागवत शुभ दिन जानो, भागवत शुभ दिन जानो, पुण्य कर्म करो, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी,
भरोसे मेरी गाढ़ी, तू जाने तेरो काम जाने। बोले गोविंद भगवान की जय। कंस के मरने के बाद जब कंस की पत्नियां अस्थि और प्राप्ति रोदन करने लगी तो गोविंद ने उनको सांत्वना देकर के आत्मोपदेश किया एवं अपने नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठा दियो। या के बाद मेरे प्रभु ने अपने माता पिता के चरणन में सर रख करके प्रणाम कियो। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनो चत्वार तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बड़ों का स्वागत करने से, माता पिता की चरण वंदना करने से, संतों का सत्कार करने से चार चीजें तो अपने आप आ जाती हैं। आयु, विद्या, यश और बल स्वयं बढ़ता चला जाता है। इसलिए हर पुत्र को चाहिए कि अपने माता पिता के रोजाना चरण स्पर्श जरूर करें। अधिक नहीं तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श जो पुत्र रोज करते रहेंगे उनके पास विद्या की कमी नहीं रहेगी, दीर्घायु होंगे। आयुर्विद्या यशो बलम, यश और बल अपने आप बढ़ता चला जाएगा। बोले गोविंद भगवान की जय। और माता पिता के कदमों में सर रख करके कन्हैया ने कहा कि पिताजी और माताजी, मैं आपका निकृष्ट पुत्र हूं, आपकी मैं सेवा नहीं कर सका। देवकी वसुदेव दोनों रोने लगे। अब क्या कहते बेचारे, कह रहे हैं कि बेटा तुमने जो काम करके दिखा दिया है, कंस को मार दिया है, पूरे मथुरा का दुखड़ा हर लिया है, तो बेटा यह काम हमारी सेवा से भी ज्यादा बढ़कर तुमने कर दिया है। कन्हैया को भी सांत्वना दी और देवकी कह रही है कि यदि यशोदा ने तुमको ढंग से ना पालो हो तो तुम आज वास्तव में 11 साल 57 दिन के भई हो। तुम्हारी उम्र 16 साल जैसी न लग रही होती। यशोदा ने बड़े सुंदर ढंग से पालन पोषण किया है। सुखदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा ने कही कि कन्हैया अब तो बहुत दिन है गए, तू सबको झूठ बोल करके परसों की कह करके आयो, अब चलेगो नहीं का। जिन नंद बाबा ने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, ग्वाल वालों ने अपने साथ खेलना सिखाया, आज कन्हैया उन ग्वाल वालों से और नंद बाबा से कह रहे हैं कि बाबा मेरे सखाओ तुम लौट जाओ, मैं फिर बाद में आऊंगा। नंद बाबा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, ग्वाल बाल सब रोने लगे, कह रहे कन्हैया तू तो बहुत बड़ा झूठ बोल करके आयो। यशोदा मैया ने रोए रोए करके अपने तन को बेहाल बना लिए होगो। गोपी रो रही होंगी कन्हैया, लेकिन तू कह रहे हो कि मैं फिर आऊंगा। कन्हैया कह रहे हैं कि तुम लौट जाओ, चले जाओ। हालांकि मैं तुमसे दूर रहकर खुश नहीं रह पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि तुम लौट जाओ। लौट के ग्वाल बाल और नंद बाबा चले गए। देवकी और वसुदेव विचार कर रहे हैं कि कन्हैया को पढ़ा तो देना ही चाहिए। संदीपन गुरु जी के आश्रम में
कृष्ण बलराम दोनों को पड़वे के लिए भेज दियो। संदीपन गुरु जी का आश्रम उज्जैन में, वहीं पर जाकर सुदामा नाम के एक ब्राह्मण से कृष्ण बलराम दोनों की मित्रता हुई। कन्हैया ने और बलदाऊ ने 64 दिनों में ही सारी शिक्षा पूर्ण कर ली। शिक्षा पूर्ण करने के बाद में गुरु दक्षिणा में कुछ गुरुदेव ने मांगा नहीं, लेकिन कन्हैया कह रहे हैं कि गुरुदेव आप जो कुछ कहेंगे मैं आपको अर्पण करूंगा। गुरुजी ने तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन जो गुरुमाता हैं वह कह रही हैं अपने पति देव से, गुरुजी से कहा, सर्व समर्थ देवकी नंदन, सर्व समर्थ देवकी नंदन, पूजाय काम सकल जग बंदन, पूजाय काम सकल जग बंदन। मेरे प्राणनाथ ये देवकी के पुत्र हैं, सर्व समर्थ हैं। क्षेत्र प्रवास पूत बेसराया, क्षेत्र प्रवास पूत बेसराया, तो कीन मांगी ले ओ जराया, केन मांगे लियो द्विज राजा। गुरु माता ने कह दिया कि हमारा एक बेटा प्रवास के समय चला गया था, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गया था।